और इस बीच एक बड़ी जानकारी, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी देश के लिए कोई छोटा नाम नहीं, भारत रत्न से सम्मानित उन्हें किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक चेहरा और राम मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी गई है उसकी यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी को 2 सदस्यों से 400 तक पहुंचाने के सफर में बड़ा योगदान करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं, और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कई बार उनका नाम सामने आया, लेकिन वे संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करने में लगे रहे, और आज उसी का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर साझा की है। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन, एक बड़ा ऐलान और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी है। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी का जो राजनीतिक जीवन है बहुत लंबा है। आपने देखा होगा सार्वजनिक उनका जो जीवन रहा है बहुत बड़ा रहा है। 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया है। भारत की आजादी से लेकर आज तक लगातार उनकी अगर बात करें तो बहुत सारे चर्चे उनके तमाम कामों के होते हैं। उनका राजनीतिक जीवन की बात करें तो बहुत बड़ा एक उनके समय था। उनको पूर्व गृह मंत्री रहे देश के, पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके साथ साथ आईएनबी मिनिस्टर रहे। प्रधानमंत्री ने भी उनका जिक्र ये सब तरह किया है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव था राम रथ यात्रा, जब उन्होंने गुजरात से शुरू करके और राम मंदिर के लिए पूरा अभियान तेज किया था। उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। यानी कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे काम आडवाणी जी ने ऐसे किए, और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया है कि उन्होंने जब आडवाणी जी से बातचीत की भारत रत्न मिलने के बाद, उन्होंने बताया कि जिस तरह से आडवाणी जी का बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, चाहे वो एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो या आईएनबी मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, तो लगातार जिस तरह से संसद के अंदर जो उनकी इंटरवेंशन रहे हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, और उसी के चलते उनको आज भारत रत्न की घोषणा की गई है। यानी कि अब पहले आडवाणी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और अब सरकार ने उनको भारत रत्न का देने की घोषणा की है। और जो तस्वीरें पवन शेयर की गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, वो बताती हैं वो मुस्कुराहट। साथ ही साथ जब रीट्वीट करते हैं अपने ट्वीट को प्रधानमंत्री, तो कुछ और बातों का जिक्र उनकी तरफ से कहा गया है कि जब जब मुलाकात हुई है अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द उनकी तरफ से खुद लिखे गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, तो उस समय एक जुगलबंदी मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लाल कृष्ण आडवाणी जी की। उसके साथ साथ जब राम रथ यात्रा उन्होंने आडवाणी जी ने निकाली, तो उसके संवाहक के रूप में, संचालन के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देखे गए। आपने लगातार कई सारे जो पुराने वीडियोज में हम देखते हैं, पुराने चित्रों में हम देखते हैं, तो लगातार नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दिखते हैं, और पूरा राम रथ यात्रा जब निकली थी उसका संचालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ही नेताओं की बहुत पुरानी बॉन्डिंग है। हम भी आज भी जब देखते हैं, जब भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर जाते हैं, उनको विश करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, समय समय पर फोन करके जानकारी, उनकी जो बेटी है प्रतिभा, उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो दोनों ही नेताओं के बीच में बॉन्डिंग बहुत गहरी है, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो उनके राजनीतिक गुरु के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी को माना जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आज अपने आप को बहुत भावुक महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये भाव विभोर कर देने वाला क्षण भी लाल कृष्ण आडवाणी के लिए है। कई बार ऐसे मौके बने पवन के जब प्रधानमंत्री पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आगे बढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त भी सत्ता छोड़ संगठन को मजबूत करने में लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्परता दिखाई, और ये उसी का परिणाम कहा जा सकता है कि आज पार्टी इस मकाम पर पहुंची। और भगवान राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का माना जाता है। भारत रत्न का जो एक बड़ा सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है, ये भी एक बड़ा मौका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह की बातें कही जाती हैं, विरोधी जिस तरह से कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी को लेकर के कई तरह की बातें चलती हैं, उसका यहां पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत प्रेम और एक जो भाव है वो दोनों के बीच, वो भी दिखाई दिया है।
जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जी की जो बॉन्डिंग है उसको वो बहुत गहरी है और दोनों ही नेताओं की समझ एक दूसरे के साथ बहुत परस्पर प्रगाढ़ है। उसी के चलते आप देख सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी जिस तरह से लगातार कई बार उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने संगठन को सर्वोपरि रखा, तमाम सारे जो लाभ के पत्ते उनको साइड में रखते हुए उन्होंने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की और वही कारण है कि जब 2 सीट से बढ़कर आज बीजेपी 303 सीट तक पहुंची है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का भी रहा है। देखें पूरा राम मंदिर मूवमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राम रथ यात्रा की बात करें तो हमेशा आगे रहे। तो ये सब विषय ऐसे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के सार्वजनिक जीवन में और बीजेपी को आज की जो स्थिति में पहुंचाने का जो बहुत बड़ा श्रेय है कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी को जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें राजनीतिक जीवन की तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए, लगातार जो अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें, विपक्ष के साथ भी संबंधों की बात करें या फिर संसद के अंदर के अपने इनसाइट्स की बात करें, संसद के जो आचार विचार हैं उनकी, संसद की जो गरिमा है उसकी बढ़ाने की लगातार बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का इस पूरे में रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज जिक्र करते हैं संसद के अंदर की उनके इनसाइट्स की और वो अपने ट्वीट के अंदर बताते हैं कि किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जब पूर्व उप प्रधानमंत्री थे या गृह मंत्री तो आईएन मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किए तो संसद के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। तो ऐसे में आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा पल है। और अक्सर ही विपक्ष को भी हमने देखा है पवन, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर जरूर चुटकी ली जाती होगी आंतरिक तौर पर कि चूंकि सार्वजनिक मंच से भी विपक्ष कहता है कि जो सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो अभी तक उन्हें मिला नहीं है। हालांकि ट्वीट की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो शब्द भी आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहे गए हैं। मुझे लगता है ये तमाम चीजें उन विपक्ष के आरोपों को सीधे तौर पर नकारती हैं। देखिए जाहिर तौर पर ये विपक्ष आरोप जरूर लगाता था लेकिन जब भी मौका मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आडवाणी जी का स्वास्थ्य जो है बहुत ठीक नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर उनकी बेटी जो प्रतिभा आडवाणी है उनको फोन करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानना हो या उनके जन्मदिन के मौके पर वहां जाकर उनको बधाई देनी हो, ये सब ऐसे मौके हैं कि जिन पर लगातार प्रधानमंत्री उनके घर पर जाते रहते थे। उसके साथ साथ अभी जब उनका भारत रत्न की घोषणा करने के बाद में जो तमाम विपक्ष के जो आरोप थे, जो बातें थी, वो सब पर एकदम विराम लगा दिया है कि जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान करते आए हैं और जिस तरह से उनकी एक बॉन्डिंग है, बहुत खास बॉन्डिंग रही है, उसको आप देख सकते हैं। तो सीधे तौर पर आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले मुलाकात के दौरान कई लोग प्रधानमंत्री के साथ एलके आडवाणी से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त कौन कौन पवन वहां पर मौजूद था? हेलो, हाँ पवन, आवाज मिल पा रही है? कौन कौन गया था एलके आडवाणी से मुलाकात करने के लिए? जब पीएम मोदी उनके पास गए थे, जब पुष्प गुच्छ उन्होंने दिया, उस वक्त और भी कई बड़े नेता वहां मौजूद थे? देखिए अभी तो जब अगर बात करें तो अभी तक बहुत सारी तस्वीरें सामने आई नहीं है। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री के ट्वीट के आधार पर ये तमाम जो जानकारी है वो सामने निकल के आ रही है। धीरे धीरे जैसे ही और सामने जानकारी आएगी, हालांकि प्रधानमंत्री अभी जो है वो उन्होंने खुद बात करके आडवाणी जी से उनको बधाई दी है और ऐसे में सिर्फ बधाई का अपना जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने कि किस तरह से उनकी जो राजनीतिक जीवन रहा है उसकी चर्चा की है। तो ये सब बातें अभी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए शेयर की है। निश्चित रूप से, और ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। और वो सिलसिला भी आशीष हमने देखा है। पवन, मैं इस पर भी टिप्पणी चाहूंगी, जब जब लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन रहा, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात करना हो या कोई भी पार्टी कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम या राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा हो, वो पोजीशन हमेशा से लालकृष्ण आडवाणी को देने का प्रयास कम से कम प्रधानमंत्री की तरफ से तो हमेशा देखा हमने। पवन हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, हमेशा आपने पार्टी के जो फंक्शंस रहे हैं, चाहे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये रही हो, हमेशा से आडवाणी जी को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। आपने देखा होगा कि कई बार मंच पे ही लालकृष्ण आडवाणी जी के पैर छूकर सम्मान उनको देते हुए नजर आए, या जहां भी, चाहे वो जन्मदिन के मौके की बात हो या सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात हो या पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसी जो बैठकें होती हैं उनकी अगर बात करें तो आपने देखा कि जब 2019 में जब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक
के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी। तो उस पर जब मंच पर लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। ऐसे कई सारे मौके आज तक के उनके राजनीतिक जीवन में रहे हैं कि जब भी उनका सामना लालकृष्ण आडवाणी जी से होता है तो हमेशा वो उनका सम्मान करते हुए नजर आते हैं, उनको आदर देते हुए नजर आते हैं, उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में तमाम तरह की जो बातें जो विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती हैं, जो की जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी जी के रिश्ते को लेकर, वो अपने आप में बेमानी साबित हो जाती है। और आज जब उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है तो इन सब बातों पर अब विराम लग जाएगा। निश्चित रूप से पवन, और एक बड़ी बात और, जब भी किसी राजनीतिक शख्सियत को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह का बड़ा सम्मान दिया जाता है तो उस पर भी राजनीति बहुत होती है। कई बार उस पर पार्टीवाद या कुछ अलग तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। पहले भी कई ऐसे नेताओं को जब भारत रत्न दिया गया तो उस पर भी सवाल उठते रहे, कईयों को नहीं दिया गया उस पर भी सवाल उठते रहे। तो अभी क्या विपक्षियों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं है, जो कि अभी तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में ये बहुत सारे मौके ऐसे रहे हैं कि कई सारे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया गया था, कई सारी सरकारी घोषणाओं को लेकर सवाल उठाया गया था। लेकिन मोदी सरकार में जिस तरह से ये जो सम्मान दिए जाते हैं उनको उन्होंने एक अपना अलग स्थान बनाया, चाहे आप पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें या पद्म भूषण सम्मानों की बात करें, जो समाज के जो बिल्कुल तबका जिसको कहीं इंटरटेन नहीं किया जाता था, जिसको कहीं पूछा नहीं जाता, तो उस तरह से सम्मान मोदी सरकार दे रही है। और उसी कड़ी में चाहे आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या मदन मोहन मालवीय की बात करें या कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जो कि बहुत बड़े एक नेता पिछड़ों के माने जाते थे, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की बात करें या फिर आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात करें, तो ये सारे फैसले मोदी सरकार के ऐसे हैं कि जो इस सम्मान के असल में हकदार थे उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। लंबा जिस राजनीतिक जीवन का आपने जिक्र किया, वो जीवन और जिस संघर्ष का आप जिक्र कर रहे थे पवन, अभी वो संघर्ष भी आंखों के सामने से ऐसे गुजरता है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 200 और फिर 200 से 400 तक के जाने के सफर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस का जो सब घोषणा इसकी की गई है, निश्चित रूप से अब प्रतिक्रियाएं भी इस पर आना शुरू होंगी और ये सम्मान दिया जाएगा। औपचारिकताओं की बात करें पवन, तो अभी औपचारिकताओं में क्या कुछ रहता है अब इसकी जो घोषणा की गई इसके बाद? पवन, भारत रत्न दिए जाने के लिए अभी जो घोषणा की गई है उसके बाद औपचारिकताएं किस तरह से रहेंगी आगे? देखिए, आज जो है वो सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और आगामी कुछ दिनों के अंदर ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो राष्ट्रपति भवन में उस कार्यक्रम का आयोजन होता है और राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है, कि यानी कि बहुत ज्यादा औपचारिकताएं इस पूरे प्रोसेस में होती नहीं है। अब सरकार के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की घोषणा किसी भी दिन की जाएगी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के परिवारीजनों और लालकृष्ण आडवाणी, इन दोनों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा। और पवन, एक और बड़ी बात ये कि हम ये भी देखते हैं कि पार्टी अपनी उस लाइन का भी समय समय पर जिक्र करती है, जिसमें ज़रूर कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता बहुत बड़े पद तक पहुंच सकता है, और पार्टी निरंतर उसी प्रकार से सम्मान उस कार्यकर्ता को देती भी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर जनसंघ के संस्थापक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों जनसंघ के संस्थापक के रूप में, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में उनको जाना जाता है। पहले जनसंघ की जो स्थापना थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। उसके बाद में जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित किया गया और उसके संस्थापक सदस्य के तौर पर आपने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी रहे, और दोनों का ही सार्वजनिक जीवन जो है इतना बड़ा रहा। इसलिए पहले जो है वो भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की पिछली बार जो था, और अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। जिस तरह से अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो बहुत बड़ा योगदान बीजेपी को आज की स्थिति में पहुंचाने का लालकृष्ण आडवाणी का रहा है। 2 सीट से लेकर और आज जो 303 सीट की स्थिति कहीं ना कहीं बनी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो लालकृष्ण आडवाणी का रहा है। उसमें लगातार उनके जमीन पर खुद से फ्रंट से लीड करने की जो उनकी आदत रही थी, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का प्रदर्शन हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वो राम रथ यात्रा हो
या लगातार वो कश्मीर पर तिरंगा यात्रा फहराने की बात हो या तमाम तरह के और जो कार्यक्रम हो, वो लगातार आपने देखा होगा जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में हुआ करती थी तो बीजेपी जब जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किया करती थी तो उनमें भी लालकृष्ण आडवाणी आपको आगे से लीड करते हुए नजर आते थे। यानी कि संदेश देते थे जब कोई बड़ा नेता पार्टी का आगे से लीड करता है किसी भी अभियान को तो पीछे जो तमाम कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर में वो चार्ज हो जाते हैं और पूरे देश भर के अंदर वो लगातार उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लगातार शब्दों का प्रयोग आप करें क्योंकि सम्मान का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं। पवन बने रहेगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से भी जुड़ गए, युगल तिवारी को छत्तीसगढ़ से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शायद वहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि अब रिएक्शंस धीरे धीरे आने शुरू होंगे। शैलेंद्र बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अगर देश के लिहाज से देखें, भाजपा के लिहाज से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि 2 सीटों से लेकर आज जब 400 तक की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो बलिदान है या जो काम है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का है, किस तरीके से उन्होंने जमीन पर रहकर काम किया था। मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है अभी सबके सब बैठकों में, और बैठक के बाद निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आना शुरू होगी। देखिए हर बीजेपी के जो लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है कि देखिए पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान मिला और अब लालकृष्ण आडवाणी को ये सम्मान से नवाजा जा रहा है। तो ये बेहद खास दिन भाजपा के लोगों के लिए है। देखिए तमाम जो चीजें रही हैं उनके कार्यकाल में जिस तरीके से लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया गया, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों से हम जो बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी रहने वाली है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जिस सर अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी जी तो वैसे ही पूरे देश के लिए भारत रत्न है, भारत की धरोहर है, तो वैसे घोषणा हुई है तो ये बहुत अच्छा है और उसके लिए वो पूर्ण रूप से हकदार भी है। अच्छा निर्णय है जी। बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने अब से कुछ देर पहले किया, कैसे देखते हैं आप? लालकृष्ण आडवाणी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। वो भारत के उप प्रधानमंत्री, राम मंदिर के प्रेरणा स्रोत, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना सींचा कि अब जो इस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी पहुंची है हम उन्हीं की देन मानते हैं। भारत रत्न उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए, देरी हो गई। आप कैसे देखते हैं लालकृष्ण आडवाणी जी को इतना बड़ा सम्मान मिला है भारत रत्न का? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनने आज जो मंदिर बना है उसकी नींव उनके द्वारा रखी गई थी। फिर इसके बाद में जो काम हुए हैं मोदी जी ने किए हैं, मैं उसको इससे बहुत खुश हूँ। आप बताइए कि कितनी बड़ी खुशी है, क्योंकि जो बीजेपी कभी दो सांसद हुआ करते थे, आज इतने सारे सांसद हो गए, इतनी बड़ी विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाई और ऐसे लोगों को आज सम्मान मिल रहा है। हमारी पार्टी के पितृपुरुष हैं, वो बहुत प्रसन्नता का विषय है। उनके लिए भारत रत्न का से सम्मानित करना, माननीय अटल जी और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने आज हमें इस स्थिति में, उस समय वो पार्टी में उन्होंने पार्टी की नींव को सींचा कि जहां 2 सांसद थे आज हमारी सरकार है और आगे भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कर सके। इस स्थिति पहुंचा उनका बहुत बड़ा योगदान मैं है। आपके पास आऊंगा शैलेंद्र। विजय बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से सांसद। विजय जी, लालकृष्ण आडवाणी भीष्म पितामह अगर कहा जाए राजनीति का आज के समय में उन्हें, तो गलत नहीं होगा। उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, क्या रहेगी आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? नहीं, आपने बहुत ही सही बात कही और हम सब के लिए गौरव की बात है और स्वाभिमान की बात है कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया है और ये इतिहास के पन्नों में उनका जो कर्म है, कृत्य है, वो लिखा जाएगा और लिखा भी है। उस समय एक नारा चला करता था, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और आज वो सर्वदा सत्य साबित हो रहा है
कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कमल खिल रहा है। उनके ही संघर्षों का, उनके ही आत्मविश्वास का प्रतिफल है जो आज हम सब देख रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, उनके संघर्षों के प्रतिफल में हम भी एक सांसद के रूप में अपने आप को पा रहे हैं। ये भारत को नई दिशा, नई दशा देने में जो आज माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लगी है ना, ये उनके ही संकल्पों का प्रतिफल है। और विपक्ष की तरफ से विजय जी अक्सर हम देखते हैं कि बयान उनकी तरफ से जरूर आता है कि भाई जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी को। अब तो चलिए भारत रत्न दे रहे हैं, अब तो कोई शिकायत शायद नहीं होगी उन्हें। देखिए, अब विपक्ष अपना जाने, विपक्ष तो हर सही काम को भी अपनी नजरिए से देखते हैं। अच्छा करें तो भी वो अपने नजरिए से देखते हैं, बुरा करे तो भी देखते हैं। अब ये तो दोनों बातें उनके साथ चलती है। अब बुरा तो खैर होता नहीं है, उनके मन में पता नहीं क्या भाव रहता है कि विपक्ष अपने तरीके से हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखने की उनकी आदत है। और मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत वो लोग भी करेंगे इस बार, ऐसा मैं समझता हूँ। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पार्टी की उस गाइडलाइन का परिचय निरंतर बीजेपी देती आई है जिसमें कहा जाता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है और पार्टी के लिए अगर आप काम करते हैं और उस शिखर तक पहुंचना है तो रास्ता महज मेहनत ही है। ये संदेश और ये मार्गदर्शन शायद लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से भी दिया जाता है हर मौके पर। उनके मन में सिर्फ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र देश प्रेम रहा। वो धार्मिकता की भावना से भी ओतप्रोत थे, आध्यात्मिकता भी उनके जीवन में था और देश प्रेम तो था ही। और वो हमेशा कर्म में विश्वास करते थे, फल की इच्छा की चिंता नहीं थी उनको। और आज माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस पहले भाषण को हम सुने तो दिल मतलब रो डालते हम लोग, आंख में आंसू आ गए थे जब उन्होंने मोदी जी के बारे में जो सम्मानजनक शब्द कहे तो उस समय आंख में आंसू आ गए थे। ऐसे भाव रखने वाले भावुक व्यक्ति भी हैं आडवाणी जी। और मुझे लगता है कि बहुत सौभाग्यशाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके संस्थापक के तौर पर पहचाने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजय बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शंस आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी। राजधानी भोपाल भी हम आपको लिए चले थे जहां पर शैलेंद्र हमारे सहयोगी आप तक रिएक्शंस पहुंचा रहे थे। सीधे अब आपको हम रायपुर लिए चलते हैं, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि लोगों की प्रतिक्रिया मिलने लगी होगी। फिलहाल प्राथमिक तौर पर क्या कुछ संकेत वहां से? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है और जिस तरह से अब उन्हें जो है एक सम्मान मिलेगा और उसके बाद कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। और सबसे खुशी की बात है, बीजेपी में ये खुशी है, भारत रत्न अपने आप में एक बड़ा जो सम्मान है और उसके अलावा शिखर का ये सम्मान है। और जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहे हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, बीजेपी में बिल्कुल खुशी का माहौल है और तमाम जो नेता हैं वो खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से नाता भी रहा है। कई बार छत्तीसगढ़ का उन्होंने दौरा किया है। अगर हम आडवाणी के कार्यों को देखें तो संगठन के शिल्पी उन्हें कहा जाता है, संगठन के भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता है। संगठन से लेकर के, जैसे विजय बघेल जी ने, सांसद विजय बघेल जी ने कहा है कि धार्मिक जो भावनाएं उनमें कूट कूट कर भरी थी, संगठन को लेकर के, देश प्रेम को लेकर के, तो एक बड़ा सम्मान इसे कहा जा सकता है। और हालांकि अभी जो प्रतिक्रिया है वो अभी सामने नहीं आई, लेकिन बीजेपी के जिनसे भी हमारी बात हुई है सब में खुशी का माहौल है। हर बीजेपी के चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़ा पदाधिकारी हो, सब में खुशी की जो नज़र है, खुशी की नज़र से इस जो निर्णय को, इस फैसले को देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि वो स्मृति आप सभी की आंखों के सामने होंगी क्योंकि हर स्तर तक लाल कृष्ण आडवाणी काम करते हुए नजर आए और मध्य प्रदेश के साथ भी तो खास ताल्लुक रहा है। हर वो तस्वीर सामने आती है जब लाल कृष्ण आडवाणी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि राष्ट्र का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद है। बहुत स्वागत आपका राकेश जी, करती हूँ। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी चाहूंगी, लाल कृष्ण आडवाणी जी अब भारत रत्न के तौर पर पहचाने जाएंगे। चलिए, शायद फोन कट गया उनका, कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे बातचीत कर पाएं। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पंकज जी, मुझे लगता है कि गौरवपूर्ण क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी,
साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा काम किया। रिएक्शन। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय कि मां भारती के एक ऐसे सपूत को जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और भारत में उप प्रधानमंत्री के रूप में, एक सशक्त गृह मंत्री के रूप में और एक जमाने में सूचना प्रधानमंत्री के रूप में अद्भुत सेवा कार्य किए। और जिस प्रकार भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में योगदान लालकृष्ण आडवाणी जी का है वो अविस्मरणीय योगदान है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित है कि मां भारती के एक सपूत को भारत रत्न जैसा सम्मान दिया गया और वो इसके योग्य थे। और मुझे लगता है कि इस सम्मान से जिस प्रकार आडवाणी जी को सुशोभित किया गया है तो ये हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि कोई भी व्यक्ति जो साधारण पृष्ठभूमि का हो और अपनी असाधारण जन सेवा की भावना से, देश सेवा की भावना से भारत रत्न प्राप्त कर सकता है। तो आज बहुत गर्व का विषय, गौरव का क्षण है और भाजपा के लिए सौभाग्य है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे भारत मां के सपूत का भारत से मिला है। तो हम सब बहुत आनंदित हैं और बहुत बहुत बधाई उनको और बहुत बहुत प्रणाम उनको। और उनकी प्रेरणा जो है आडवाणी जी के कार्यों की वो हमेशा रहेगी। आज भी उम्र के इस दौर में उनका जो अनुभव, उनकी जो सोच, उनकी जो विचार और विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर काम करने का जो अद्भुत संकल्प उन्होंने लिया वो आज तक कायम है। और जैसा स्वप्न श्यामा मुखर्जी जी ने देखा था कि 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो मुझे लगता है आडवाणी जी आज बहुत प्रसन्न होंगे कि राम मंदिर बना हुआ वो आज हम सबके समक्ष है। राम मंदिर और 370 2019 में समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग आप कर रहे हैं पंकज जी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। फिलहाल राकेश सिन्हा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ राकेश सिन्हा जी, आपका रिएक्शन आपका सबसे पहले इस खबर को लेकर। देखिए, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय राजनीति को परिष्कार करके मूल्य अधिष्ठित राजनीति को आगे बढ़ाया है और उनका एक योगदान जो भारत के सभ्य जनतंत्र के लिए बहुत ही गौरतलब है कि चुनाव सुधार के लिए आडवाणी जी ने 60 के दशक से प्रयास किया है। और भारत के कुछ राजनीतिक जिन्होंने चुनाव सुधार की बात आडवाणी दी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र में राजनीति और चुनाव सुधार के अतिरिक्त राम जन्मभूमि आंदोलन, उनकी जो यात्रा रही है उस यात्रा ने भारत की पंथ निरपेक्षता को पुनर्परिभाषित जन आंदोलन के रूप में किया था। इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। और यह इस निर्णय से सिर्फ आडवाणी जी को खुशी होगी ऐसा नहीं मानता, उसके अतिरिक्त इस देश के तमाम लोगों को खुशी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कैसे राजनीतिक का को सम्मान दिया है और भारत सरकार ने सम्मान दिया है, जिस सम्मान से देश के लोग और देश की राजनीतिक व्यवस्था दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। राकेश जी, और मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। एक बीजेपी के लिहाज से कि शून्य से सत्ता तक लेकर पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से ताल्लुक रखते होंगे। और राम मंदिर का योगदान जिसका जिक्र अक्सर हम करते भी आए हैं, और उसी प्रकार का सम्मान प्रधानमंत्री ने भी रह रहकर देने की कोशिश की है। जब जब जन्मदिन रहा तब उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे, स्वास्थ्य का हाल जानते थे। हर सार्वजनिक कार्यक्रम में सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी को आगे रखना। राकेश जी जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जो ये है पद्म अवार्ड है उसके पूरे चरित्र को बदला है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिल रहा है जो खाली पांव चलते थे, सामान्य लोग असामान्य काम किए। उसी तरह से यह जो अवार्ड प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, यह अवार्ड दिखाता है कि एक लंबी यात्रा में आडवाणी जी ने जो भारतीय राजनीति में एक लंबी यात्रा की, उस यात्रा में कहीं पर भी कोई ऐसी चूक नहीं हुई जब उन पर एक और पारदर्शिता और सच्चरित्रता ये राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। दोनों को आडवाणी जी ने अपने लंबे राजनीतिक 60 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में निभाया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन सब लोगों को ये सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष से ख्याल रखते हैं। शायद हम भूल जाते हैं किसी का जन्मदिन है, किसी का सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीतिक व्यस्तता के बावजूद भी आडवाणी जी को और इसके पहले अटल जी को
या उन तमाम लोगों को सम्मान देते हैं, देते रहे हैं, जिसके कारण हम सब प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है और राजनीति, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के सभी लोगों को इस निर्णय से अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि वो लाइन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, अ मैन विद जीरो हेटर्स, मुझे लगता है कि अब जो सोशल मीडिया पर खबरें चलने वाली हैं उसमें इस लाइन का जरूर जिक्र होगा कि अ मैन विद जीरो हेटर्स लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से अब सम्मानित किए जाने वाले हैं। राकेश जी, ठीक कहा, ये पंक्ति बहुत ही उपयुक्त है आडवाणी जी के लिए भी। और एक बात आप देख लीजिएगा, आडवाणी जी ने अपने जीवन में पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया, संघ के एक दायित्ववान कार्यकर्ता रहे, फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में आए, जमीनी स्तर पर बढ़ते हुए उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। लेकिन भारतीय राजनीति में जो एक वैकल्पिक विचारधारा और वैकल्पिक राजनीति थी, उसको लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे, न उससे समझौता किया, न ही उस राजनीति में कोई ऐसा काम किया जिससे कि उनकी यात्रा पर कोई दाग लगे। तो ऐसे बेदाग राजनीतिज्ञ, तो मुझे लगता है कि अब तक जो ये अवार्ड की परंपरा थी, वो अवार्ड की परंपरा में वंशवाद और एक कहीं न कहीं पार्शियलिटी आती थी, निष्पक्षता की कमी होती थी, जिसके कारण अनेक सवाल उठे। आचार्य जेबी कृपलानी जी ने 1960s में इन अवार्ड को खत्म करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, कारण अवार्ड के कारण अनेक प्रकार की आलोचनाएं शुरू हो गई थी। मोदी जी ने पद्म अवार्ड को, भारत रत्न को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जो आम जनमानस और आम देश के लोग इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तंत्र के ऊपर गन हावी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी तो भारत रत्न की बात हुई आडवाणी जी की, लक्ष्मी कुट्टी केरल की एक ऐसी महिला थी जो खाली पांव थी, 500 मेडिसिनल प्लांट को उन्होंने बचाया था। हाँ। उन्हें पद्म अवार्ड मिला। तो इस प्रकार से इस अवार्ड की श्रेणी में आडवाणी जी को रखा जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आडवाणी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, जिन लोगों को अवार्ड मिला, उसी श्रेणी में आए हैं। और आडवाणी जी की पूरी राजनीति, जयप्रकाश राव की राजनीति हुई या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सांस्कृतिक सोच है, उससे मिलती जुलती रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने समझाया उनके योगदानों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। और ये तस्वीरें उस ट्वीट के हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के शब्द रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही। अलग अलग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास धीरे धीरे आपको लिए चल रहे हैं। शैलेंद्र को हम सुन चुके हैं किस प्रकार उनकी तरफ से रिएक्शंस, जहां बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद थे। युगल भी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, चूंकि हम ये देखते हैं कि एक पद चिन्ह के तौर पर कार्यकर्ता को समझने की जरूरत होती है कि एक बड़ा कार्यकर्ता, बड़ा राजनेता जैसे काम करता है वैसे ही पार्टी के लिए काम करना, और वो पद चिन्ह शायद लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे छोड़े हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, वो मुझे लगता है अविस्मरणीय है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर हैं बीजेपी के जो उनके अनुयायी रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। कईयों के तो राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। आज खुद राष्ट्रपति जो उन्हें इतना बड़ा जो सम्मान है वो जब मिलने जा रहा है भारत रत्न से, उन्हें जब नवाजा जाएगा तो बिल्कुल उनके जो अनुयायी हैं, जिन्होंने उन्हें अपना गुरु माना है, वो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे ऐसे कार सेवक भी गए थे उसका उन्होंने नेतृत्व किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, और यही वजह है कि आज बहुतों के जेहन पे लाल कृष्ण आडवाणी बसे हैं। चाहे सामान्य कार्यक्रम हो बीजेपी का, तो उन छोटे से छोटे कार्यक्रम में आज भी जो लोग हैं आडवाणी के जो कार्य है उसकी सराहना करते हैं। चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो, जब वो भाषण अपनी शुरू करता है, चाहे बड़े नेता हो छत्तीसगढ़ के अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान है। बीजेपी के लिए उन्होंने जो किया, संगठन के लिए जो उन्होंने किया, साथ ही साथ देश प्रेम की जो ओतप्रोत भावना से वो लबरेज रहे, उन्होंने जो किया, उनकी जिक्र जरूर होता है। उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने जो कार्य किया, गृह मंत्री भी रहे, तो एक बड़ा दायित्व भी उन्होंने संभाला है समय समय पर। तो ये कहा जा सकता है कि आज उनके जो
जो अनुयायी है, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनमें काफी हर्ष है वो देखा जा रहा है। जी निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि रिएक्शंस में भी धीरे धीरे ये बात निकलकर सामने आएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर पर एक अच्छी भूमिका और राष्ट्र के स्तर पर भी जो विकास कार्य होने चाहिए, जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो रूपरेखा होनी चाहिए, वो जरूर उनकी तरफ से होम मिनिस्टर रहते हुए भी, आईबी मिनिस्टर रहते हुए भी स्पष्ट की गई। और मुझे लगता है कि यही शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से भी साझा किए गए हैं। युगल, एक और बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से मैं इस बात का जिक्र राकेश सिन्हा जी के साथ भी कर रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को उसी प्रकार से देखा जाता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनेता शायद जिसे विपक्ष भी नापसंद ना करता हो। जी बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, 45 सालों तक वो विपक्ष की भूमिका में निभाते रहे हैं। और उस समय बीजेपी की ऐसी स्थिति नहीं थी, चुनिंदा सांसद हैं वो वहां तक, सदन तक पहुंच पाते थे। तो उन परिस्थितियों में चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, बीजेपी को जिंदा रखने का काम किया, संगठन को फैलाने का, बढ़ाने का काम किया। और आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये कहा जा सकता है उनकी सांसदों की संख्या अन्य राजनीतिक दलों की संख्या से कहीं बनिस्पत कहीं अधिक है। तो जो पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, जब वो आते हैं तो ऐसे बड़े जो नेता हैं उनको देखते हैं और उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। और यहीं पे जो संगठन से जुड़े हुए लोगों को फायदा भी मिलता है कि उनके पद चिन्ह पर चल के विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, कई बार जेलें भी गई हैं। 1972 से जो उन्होंने जो शुरुआत किया लाल कृष्ण आडवाणी, तब से अब अनवरत जारी है। तो अब उनके जो काम है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, तो तमाम जो काम है उन्होंने किया है। तो ऐसे सम्मान है और सम्मान मिलने के बाद पार्टी के पदाधिकारियों में भी एक ऊर्जा का संचार होता है। और यही जो पार्टी के जो लोग हैं आज उन्हें सम्मानित होते देखेंगे तो खुद उनका सीना है। इस बात का जिक्र कर दिया है कि उस ऊर्जा का संचार पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी होता है, ये बात जानकर तो आपको सीधे अब हम लिए चलते हैं शैलेंद्र के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करके हमें बताएंगे भी कि किस प्रकार की ऊर्जा है। शैलेंद्र। बिल्कुल, अब तक जिन कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई है सभी के सब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तविकता में एक सम्मान जो है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो अब हमको मिल रहा है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। तो बात करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है, पहले अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों के बोए बीज और उनसे संचित किए हुए बीज से ही आज भाजपा का वट वृक्ष पूरे देश में खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के रूप में देखती है। तो भारतीय जनता पार्टी उनका जितना सम्मान करे। तो देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लाल कृष्ण आडवाणी मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा की, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे उससे दृष्टि से देखते हुए भारत के लायक है, मिलना ही चाहिए। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का अवार्ड मिला और माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ शैलेंद्र, आपको थोड़ा सा इंटरप्शन यहाँ साउंड में आ रहा है और इसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी सुनने में आपको। कोशिश करेंगे दोबारा से आपसे बातचीत कर पाए। युगल के पास अब आपको लिए चलेंगे, क्योंकि युगल आप छत्तीसगढ़ में हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से अगर एक राजनेता के तौर पर रिश्ता लाल कृष्ण आडवाणी का बयां करना चाहें। युगल। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, अभी मौजूदा में जो नेता हैं वो सब जो उनके अनुयायी रहे हैं और उन्होंने जो काम किया संगठन को लेकर के, जब संगठन में कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था, उस दौरान में जो लाल कृष्ण आडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इन लोगों ने तमाम जो संघर्ष किया है उनके संघर्षों को आज भी याद किया जाता है। और कई बार ऐसे वक्त भी आया जब जेल भी उन्हें जानी पड़ी, तो उन तमाम जो स्मरण है उसको
उनको भी जो आज के जो नेता हैं वो याद करते हैं, चाहे सभा हो, चाहे बीजेपी का छोटा कार्यक्रम हो, हर सभा या कार्यक्रम पे लाल कृष्ण आडवाणी के जो किए गए काम हैं, उनके प्रयास है, उन्हें लगातार याद किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जब आदमी छोटा रहता है और जब शिखर तक पहुंचता है तो उनकी यादों को बिल्कुल याद करते हैं और सहेजा भी जाता है। और लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसा नाम है जो हमेशा जो निर्विवादित रहे हैं, कभी विवादों में नहीं पड़े हैं, और आज यही वजह है कि उनका जो सम्मान है वो मिल रहा है। और देश का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न का सम्मान यदि उन्हें मिल रहा है तो आने वाले समय में बीजेपी के छोटे नेता हो या फिर बड़े नेता हो, उन्हें भी उस पथ चिन्हों पर चलने का प्रेरणा बिल्कुल ये लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान है वो देगा। जी बिल्कुल, और राजनेताओं की श्रेणी में तो एग्जाम्पल सेटर के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी को जाना जाता है। युगल, लौटूंगी आपके पास, शैलेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। शैलेंद्र, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट, उनकी तरफ से शब्द लिखे गए हैं कि अगर किसी ने तपस्या, त्याग, संघर्ष और समर्पण सिखाया है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ठीक लिखा है। और उन्होंने जिस तरीके से साफ माना जाता है कि भाजपा की स्थापना में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दो लोगों का प्रमुख योगदान रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को पहले भारत रत्न दिया जा चुका और अब उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी रहे लाल कृष्ण आडवाणी को ये सम्मान दिया जा रहा है। तो ये हर जो भाजपा के जो नेता हैं उनके लिए बेहद गर्व की बात है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनसे अब तक हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को 2 सीट से लेकर यहां तक लाने की कि जो अगर सबसे कठिन तपस्या है तो वो अटल आडवाणी की जोड़ी ने की है। देखिए, तमाम जो प्रयास उनके द्वारा किए गए थे, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है, कैसे देखते हैं सर? पूरे भारतवर्ष में भगवान राम की ये जो पुनर्स्थापना हुआ है उस वैभव के, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ शैलेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण साव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण साव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर करती हूँ। सबसे पहले रिएक्शन आपका, अब तो भारत रत्न के तौर पर पहचाने जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी? निश्चित रूप से उन्होंने किया है। आज देश के वरिष्ठतम राजनेता है, देश के सांस्कृतिक जागरण में एक महती भूमिका उन्होंने निभाई है, तो निश्चित ये स्वागत योग्य कदम है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न के हकदार हैं, बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं अरुण साव जी जो ये समझते हैं कि बीजेपी के लिए तो अच्छी खासी उनकी तरफ से समर्पण रहा है, लेकिन भारत के लिए क्या किया, ये सवाल उठाते हैं। एक जवाब उनके लिए भी। देखिए, देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया है और वर्षों से उन्होंने भारत रत्न की पहली उपाधि पाते हुए देखा है और आज उनको खुद भारत रत्न मिलेगा। और देश में सांस्कृतिक जागरण के वो पुरोधा रहे हैं, राजनीति में सुचिता के पुरोधा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने उनकी राजनीतिक जीवन बेदाग रही है, तो ये बहुत योग्य और काबिल व्यक्ति को भारत रत्न के लिए सरकार ने चुना है। और निश्चित तौर पर, और आप चूंकि डिप्टी सीएम के तौर पर एक स्टेट में काम कर रहे हैं अरुण साव जी, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक के पद को संभाल चुके हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे तमाम कार्यकर्ता नेता पार्टी के निश्चित ही प्रेरणा लेते होंगे। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के लिए संवेदनशील रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते थे, एक एक कार्यकर्ता की सुध लेते थे, और तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ताओं के संरक्षक के नाते हमेशा उस भूमिका में रहे हैं। तो एक एक कार्यकर्ता जो उत्साहित है उनको भारत रत्न घोषित करने से। और एक और आखिरी रिएक्शन आपका राम मंदिर को लेकर जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को जब भी आप देखते हैं राजनेता के तौर पर, तो राम मंदिर को लेकर बहुत प्रमुख भूमिका में वो नजर आए हैं। अरुण साव जी, निश्चित रूप से उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो देश के सांस्कृतिक जागरण की यात्रा थी, और उसके कारण से देश में सांस्कृतिक जागरूकता और जागरण का सूत्रपात हुआ था। और आज उनसे बड़ा कोई खुशनसीब नहीं होगा कि उनके सामने में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण साव जी।
इस बातचीत के लिए। तो ये थे डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ अरुण साव, जिनकी तरफ से कहा गया कि ये गौरवशाली क्षण पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मान मिला जो इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है और राष्ट्र निर्माण में एक व्यापक भूमिका निभाता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से शैलेंद्र की ओर आपको लिए चलेंगे, क्योंकि शैलेंद्र, हमने छत्तीसगढ़ का रिश्ता समझा है लाल कृष्ण आडवाणी से। मध्य प्रदेश के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि पुरानी वो स्मृतियां जरूर लौटकर आती हैं जिसमें शिवपुरी जिले का जिक्र हो या मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का दौरा करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा सबसे आगे नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश से भी उनका गहरा नाता रहा है। देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात है तो सबसे बात होती है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर जो पूरा प्रकरण रहा उसमें मध्य प्रदेश का भी अहम योगदान रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो जयभान सिंह पवैया जो बजरंग दल के संयोजक हुआ करते थे और उमा भारती, और ये दोनों के दोनों लोग जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ काम करते थे। तो ऐसे में बहुत खास योगदान रहा है, क्योंकि कई बार ग्वालियर की जमीन हो जिस पर वो आते रहे हैं। बीजेपी की नींव जो है वो ग्वालियर से रखना ही शुरू हुई थी। ये कहा जाता है कि जब चाहे राजमाता सिंधिया जब यहाँ थी तो कई बार उनका ग्वालियर आना जाना रहता था, और किस तरीके से बीजेपी के संगठन को आगे बढ़ाना है इस सब को लेकर जरूर बातचीत होती रहती थी। तो तमाम जो यादें हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी, और आज जब उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है तो ऐसे में मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, बेहद खास क्षण है उन लोगों के लिए भी। देखिए, कुछ और कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद घोषणा की है, कैसे देखते हैं आप इसको? आडवाणी जी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नींव के मजबूत पत्थर हैं और उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में लंबी यात्रा की और आज जिस स्थिति में है उसमें आडवाणी जी का बड़ा योगदान है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो अवार्ड दिया जा रहा है, वास्तव में हमें बहुत प्रसन्नता है, बहुत बड़ी खुशी है कि वे एक भारत के महान नेता रहे हैं अभी भी हैं। बहुत खुशी है हमें, प्रसन्नता है। तो देखिए, प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि जिस तरीके से उनका योगदान मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का लगातार प्रयास करेंगे कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी को सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का जैसा सम्मान मिल रहा है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं इसको? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो भारत रत्न देने का सरकार ने फैसला लिया है, निश्चित ही ये स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि आडवाणी जी ने केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं सींचा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले को उन्होंने अपना समय नहीं दिया है। उन्होंने इस देश में जो आज वर्तमान में राम मंदिर बन करके और रामलला जी विराजमान हुए हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी की रही है। माननीय आडवाणी जी ने जो जन जन तक राम को पहुंचाने का काम किया है, जन जन तक भगवान राम को लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अयोध्या राम मंदिर को लेकर के या विभिन्न सामाजिक विषयों को लेकर के जो भी उन्होंने काम किए हैं, तो निश्चित ही आदरणीय आडवाणी जी को ये भारत रत्न देने का जो निर्णय है वो एक उचित निर्णय है। और आडवाणी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, उनका सम्मान विपक्ष के लोग भी करते थे। उनके लिए विपक्ष के लोग भी सम्मान के साथ उनकी बातें सुनते थे, उनकी बातों को मानने का काम भी करते थे। और भी कुछ कार्यकर्ता है सर, एक सामान्य से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर और अब इतना बड़ा सम्मान कैसे देखते हैं? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो बहुत अच्छा काम है, और जो उन्होंने काम किए हैं, मतलब एक साधारण कार्यकर्ता से शुरुआत करके जनसंघ में काम करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने में माननीय आडवाणी जी और अटल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आडवाणी जी को आज जो भारत रत्न दिया गया है, हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष करते हैं। जी, और भी कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं कि उनकी जो बताए जो बीजेपी थी, दो सांसद हुआ करते थे, आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई, महत्वपूर्ण योगदान उन लोगों का? मैं मानता हूं कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में, इसका ऐतिहासिक निर्णय सबसे पहले ये रहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यस, आज मैं मानता हूं कि तीनों
कामों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली हैं और उसी का आज निर्णय है। मैं उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो ऐसा स्वागत योग्य निर्णय हमारी केंद्र की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज राम मंदिर की नींव की अगर मैं बात करूं तो लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा ही शुरुआत की गई थी और मैं मानता हूं कि जिस चाहे घर हो चाहे राजनीति हो, जिसकी नींव मजबूत होती है वो हमेशा ही उच्च स्तर पर पहुंचता है। यही मेरी कामना है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं कि सामान्य से कार्यकर्ता से लेकर उप प्रधानमंत्री तक का सफर और अब भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा जा रहा है, जिससे वो बेहद प्रसन्न हैं। जी। और ये जो ऊर्जा है शैलेंद्र, मुझे लगता है महज कार्यकर्ताओं नेताओं में नहीं बल्कि शीर्ष पर बैठे नेताओं में भी है। नितिन गडकरी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, उनकी तरफ से ताबड़तोड़ ट्वीट और उनकी तरफ से ये भी लगातार व्यक्त किया जा रहा है कि आनंद का विषय है कि कैसे एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को शिखर तक पहुंचाना सिखाया लालकृष्ण आडवाणी ने और उसी रूप में उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी जो ये भी लगातार सिखाते आए हैं, युगल आपके पास पहुंचने सवाल के साथ, कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता नहीं होता। जब जब उनकी रैलियां रही हैं, जब जब कोई भी सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम रहा हो, किसी भी आम व्यक्ति के साथ भोजन कर लेना, किसी भी आम पार्टी कार्यकर्ता के साथ बातचीत और भोजन करना, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए। ये संदेश जरूर उनकी तरफ से रहा। अहम चीज होते हैं और दोनों लाल कृष्ण आडवाणी में कूट कूट कर भरा हुआ था। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जो उनके खुद पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कहते आए हैं। और जिस तरह से कार सेवक की बात करें तो यहाँ डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सांस्कृतिक यात्रा उन्होंने बताया है, धर्म का प्रचार उन्होंने इस जो यात्रा को किया है। और तब का वक्त था जो हर कोई जानता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारत भर से लोग वहां पर इस यात्रा पर पहुंचे हुए थे। और राम जन्मभूमि स्थल पर जो आधारशिला रखी गई, आज यही वजह है कि आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। उनके जो किए गए कार्य है उन्हें हर व्यक्ति याद करता है। ये बात अलग है जब राम मंदिर का वहाँ पर जो पूजन हुआ उसमें जरूर लाल कृष्ण आडवाणी जो है अस्वस्थ होने की वजह से नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनको हर व्यक्ति ने याद किया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आप आम कार्यकर्ता है, हर कोई ने उन्हें याद किया है। तो ये कहा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को कोई भूल नहीं सकता, खास करके पार्टी में जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया और एक आदर्श बनकर पार्टी में आज भी वो स्थापित हैं और हर कोई उनके जैसा बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज आम कार्यकर्ता से लेकर के वो उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे और आज इतना बड़ा देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है। लौटूंगी युगल आपके पास। इस बीच हम दर्शकों को सुना देते हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस खबर को लेकर। एक लंबा समय रहा है आडवाणी जी के साथ काम करने का, उनके साथ मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। सर, आप आडवाणी जी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया, आज उनको भारत रत्न देने का नवाजा जा रहा है। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के योद्धा हैं और जिस तरह से संकट के समय में, कंटक के समय में, समस्याओं के समय में भी पूरे देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ जोड़ना, राष्ट्रवाद के ध्वज को हर समाज तक पहुंचाना उन्होंने किया। निश्चित तौर से उनकी शख्सियत जो है हर पल हम सबको प्रेरणा देती रही और मुझे तो सौभाग्य है कि संगठन में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला जनरल सेक्रेटरी के रूप में। उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी मुझे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। उनकी शख्सियत जो है हर समय हर पल हम सबको प्रेरणा देती है। और आज की तारीख में जब कुछ लोग जो है वो सामंती सुरूर में और सुल्तानी गुरूर में चकनाचूर हों, तब तो आडवाणी जी की जो शख्सियत है, आडवाणी जी का जो सबक और संदेश है वो और सार्थक हो जाता है। हम जो है वो देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति और हम हमारे जो जिन्होंने देश के लिए किया है उनके प्रति हम कृत संकल्प हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का देखिए या और भी जो तमाम लंबी घटना है, तो अगर देखेंगे तो आप मोदी जी का जो सोच है वो निश्चित तौर से समाज को और समाज के लिए जो योगदान लोगों ने किया है, जिन्होंने भी किया है, उन शख्सियत को सम्मान देना उनका हमेशा जो है वो कमिटमेंट रहा है। धन्यवाद हमसे बात। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस
माफ कीजिएगा, युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में काफी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन युगल, जिस तरह से अभी ये भारत रत्न का ऐलान किया गया, इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। भले ही वो जब सक्रिय रहे हों या फिर दरी बिछाने से लेकर, पार्टी जोड़ने से लेकर और आज इतने बड़े मकाम तक पहुंचाने में जो उनका योगदान रहा है, उसका एक प्रतिफल, एक छोटा सा प्रतीक यहां पर भारत रत्न के तौर पर उन्हें दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो संगठन में उन्होंने जिस तरह से काम किया, उसके बाद सत्ता में आए और सत्ता में कई अहम दायित्वों को उन्होंने निभाया। गृह मंत्री से लेकर के उप प्रधानमंत्री तक की भूमिकाएं उनकी लगातार रही और जिस पैने राजनीति के साथ वो लगातार विरोध में भी विरोधी खेमे को लगातार जो है पछाड़ते रहे हैं। संसद में एक वक्त ऐसा था जब जो 2 सांसद थे, तब से लेकर के अब तक की उनकी जो लड़ाई रही है, उनका जो संघर्ष रहा है, बिल्कुल बेहद ही गौरवान्वित करने वाला संघर्ष रहा है। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो उनकी जो कार्य है उनकी सराहना करते हैं और उनके जैसे बनने का लगातार प्रयास करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम करना, उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, उनके कामों का प्रेरणा लेना, तमाम ऐसे गुण हैं जो एक नेता में होना चाहिए। और यही वजह है कि जन नेता है। एक वक्त था जब उसने ना तो उस समय सोशल मीडिया था, ना उस समय प्रचार प्रसार के इतने तंत्र थे, लेकिन जब वो छत्तीसगढ़ के भी दौरे पर आते थे तो उनको देखने वाले, उनको सुनने वाले लोगों की जो हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो एकत्र होती थी। कमोवेश जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो औरा रहा है, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का भी औरा इसी तरह का रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब उन्हें सम्मान मिल रहा है तो उस जैसे बनने की कोशिश बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता भी करना चाहेंगे और इस शिखर तक हालांकि पहुंचने में वक्त लगता है। कई नेताओं ने कहा भी है कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया, सम्मान देर से मिला है लेकिन इसे बड़ा सम्मान ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, और चूंकि अजात शत्रु कहे जाते हैं आज भी पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उसी तरह का व्यवहार हमेशा एल.के. आडवाणी का भी रहा है। संसद के उतार चढ़ाव भरे जो सत्र रहे हैं, उन सत्र में कई बार हमने सांसदों के मर्यादा को तार तार करते कई लोगों को हमने देखा, कई सांसदों को हमने देखा, लेकिन एल.के. आडवाणी का संसद में बतौर सांसद जब लोकसभा वो चुनकर आए थे 1989 यानी 1989 में, उसके बाद से अब तक जितनी बार भी वो लोकसभा में बैठे, एक शुचिता का उन्होंने हमेशा पालन किया है और इसी के लिए हमेशा विपक्ष भी उनकी तारीफ करता रहा है और विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी एल.के. आडवाणी का संसदीय व्यवहार, जो संसदीय मर्यादा बनाकर वो उन्होंने रखी है, उसका जिक्र होता है। और आज के समय में जो राजनीति में नए लोग हैं, जो नए चुनकर गए हैं, उन्हें इससे सीख लेने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो पाला बदल लेते हैं, लेकिन देखिए विषम परिस्थितियों में जब 2 सांसद थे तब भी वो बीजेपी के साथ खड़े रहें, विपक्षी भूमिका में लगातार वो निभाते रहें। लाल कृष्ण आडवाणी ने 45 साल की विपक्ष की राजनीति की और जब वो सदन पर बोलते थे, चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हो, तमाम जो सांसद हो, वो उनके भाषण है अभिभाषण को सुनना चाहते थे। ठीक उसी तरह जब लाल कृष्ण आडवाणी थे, विषम परिस्थितियाँ आई, जेल तक उन्हें जाना पड़ा, 2 संघर्षों का लंबा दौर रहा है, तब भी उन्होंने उनके जो आस्था है वो कभी डिगा नहीं और आज वही वजह है कि आज उनकी आस्था बीजेपी पर रही और आज बीजेपी में एक शीर्ष नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। और यही वजह है कि आज जब इतना बड़ा देश का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, भारत रत्न से उन्हें नवाजा जाएगा, तो बिल्कुल लाल कृष्ण आडवाणी को जब ये मैसेज मिला होगा तो वो खुद भी, उनका जो सीना है वो फूला होगा। ये सम्मान को पाने के लिए हर कोई चाहता है कि इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिले और उस दिशा में अगर वो काम करते हैं और इतना बड़ा उनको सम्मान मिलता है तो वास्तव में ऐसे नेताओं को बिल्कुल युगल, यही तो फर्क है, यही एक सोच है कि ये सम्मान चाहने से नहीं मिलेगा। इसके लिए जिस तरह से समाज के लिए, देश के लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा और उसी के आधार पर ये सम्मान मिलता है। और लाल कृष्ण आडवाणी ने बतौर राजनीतिक व्यक्तित्व, ये बहुत संघर्ष उनका लंबा रहा और देश के लिए काफ़ी कुछ जो
सत्ता में होने के बाद या फिर राजनीतिक दल के नाते भी उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया, पार्टी के लिए भी योगदान दिया और साथ ही उप प्रधानमंत्री भी वे देश के रहे, कई मंत्री पद उन्होंने संभाले और देश के लिए काम किया और राजनीतिक शुचिता का वहन करते हुए उन्होंने ये सब काम किए हैं और अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए युगल। और चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मौत की खबर के बीच पूनम